साधु ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी बगलों के नीचे दो तेज चाकू लटक रहे थे। उसने फिर दो 50 लीटर पानी के बाल्टियां उठाईं। अब उसे एक संकरी ढलान पार करनी थी। ऊपर खाई में पानी उड़ेलना था ताकि वो ढलान से बहकर नीचे बने तालाब में पहुंचे। यह आसान नहीं था। उसे पूरे रास्ते हाथ फैलाए रखने थे ताकि संतुलन बना रहे, क्योंकि अगर हाथ गिरे तो वही चाकू उसे घायल कर देते। शुरुआत में वो ठीक से तालमेल नहीं बैठा पाया और बस किसी तरह घिसट घिसट कर इस काम को पूरा करता रहा। लेकिन जल्दी तरक्की पाने की चाह में उसने रोज 300 बाल्टियां ढोनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में वह बाकियों से बेहतर बन गया। तेजी से 2 बाल्टियां लेकर ऐसे चलता जैसे उड़ रहा हो। इतना दम था कि दूसरों की मदद भी कर देता। गुरु ने जब उसे दूसरों की मदद करते देखा तो रोक दिया। प्रशिक्षण के दौरान किसी की मदद मत करो, गुरु बोले, वरना वो कभी खुद से पार नहीं पाएंगे। यह सुनकर वह घबरा गया, लेकिन जल्द ही गुरु ने उसे अगले स्तर पर भेजने की अनुमति दे दी। अगला अभ्यास और भी विचित्र था। उसे अपने कानों से गुरु की लकड़ी की मछली पर पड़ती हर एक चोट की आवाज सुननी थी, और हर बार जैसे ही आवाज आए उसे एक चाकू से घंटी बजानी थी। उसे यह काम बहुत व्यर्थ लगा। सोचा, घंटी ही तो बजानी है। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, असल चुनौती समझ में आई। यह हथौड़ा सिर्फ 10 किलो का था, लेकिन एक लंबी लचीली बांस की डंडी से बंधा हुआ। बिना किसी स्थिर आधार के वो 10 नहीं, जैसे 120 किलो का लग रहा था। ऊपर से उसे एक ही हाथ से संभालना था। शुरुआत में वह बमुश्किल एक हाथ की दूरी तक बांस पकड़कर हथौड़ा उठा पाता, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी कलाई जवाब दे जाती। गुरु अब भी लगातार लकड़ी की मछली बजा रहे थे। ये देख उसने भीतर से एक जिद महसूस की, जैसे हार मानना मंजूर नहीं। वो फिर से उठा, कलाई नीली पीली होने तक बजाता रहा। कुछ महीनों में वह बांस के सबसे नीचे पकड़कर हथौड़े को पूरी ताकत से चलाने लगा और गुरु की लय के साथ तालमेल बिठाने लगा। अब वह परीक्षा पार कर चुका था। गुरु ने उसे ग्रंथालय का पर्यवेक्षक नियुक्त किया और तीसरे चरण की ट्रेनिंग शुरू कराई। यहां उसे 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था और सामने लटकती हुई मोमबत्तियों की लौ को सिर्फ अपनी आंखों से फॉलो करना था, बिना सिर हिलाए। यह अभ्यास उसकी मानसिक स्थिरता की परीक्षा थी। शुरुआत में वह पूरी तल्लीनता से मोमबत्ती की लौ की दिशा देखता रहा, लेकिन जैसे ही गति तेज हुई, उसका सिर अपने आप हिलने लगा और अगरबत्ती से जल गया। गुरु ने चेतावनी दी, सिर नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ नजरें चलें। उसने हार नहीं मानी, फिर से खड़ा हुआ। इस बार वह भीतर से शांत था। गति चाहे जितनी तेज हुई, उसका सिर एकदम स्थिर रहा। गुरु ने यह देखकर संतोष से मुस्कुराया।